अभी हमारे भाई बोले यहां पे कि आदिवासी समाज पे मूता है। साथियों, आदिवासी समाज नहीं, सारे सर्व बहुजन समाज पे इन्होंने मूता है। चुनाव आ रहा है, पूछेगी कि पुलिस को सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए रखा था या फिर हमारी जनता को, हमारे समाज को बचाने के लिए रखा था। बीएसपी दूसरा विकल्प है, बीएसपी अपनी असली पार्टी है। तो वो आपसे बोलेंगे कि भाई बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। साथियों, जिनके पास काम नहीं होता बताने को, वो यही बेतुके बयान बांटते रहते हैं, बोलते हैं बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। उनसे बोलिए कि आप हमें यह ना बताएं कि बीएसपी क्या है, हमें पता है हमारी बहन जी ने यूपी में क्या किया है, आप अपने काम बताएं। आज जब बहन जी की सरकार को लोग याद करते हैं तो उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चालू करी थी, जिसके तहत बहन जी ने 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। और हाँ साथियों, जब आप उनसे ये पूछेंगे कि भाई जितने सालों से जब आप राज कर रहे थे तो हमारे समाज के लिए क्या किया, चुप्पी साध जाएंगे। इस बारी जब ये आपके बीच में आए तो पूछना नहीं कि आपने क्या काम किया, पलट के बताना कि भाई साहब आप आए तो जरूर हैं, पर अब आपके जाने का समय आ गया है। जब आपका गृह मंत्री, जब कोई ऐसा आदमी आपको पलट के ये जवाब दे कि भाई क्राइम इसलिए बढ़ रहा है कि क्योंकि हम सारे केस दर्ज कर रहे हैं, तो कभी कभार महसूस होता है कि ये हम पे हमारी सेवा नहीं कर रहा, हम पे एहसान कर रहा है। साथियों, या तो वो आदमी हम पर एहसान कर रहा है, या जो आदमी ऐसा जवाब दे वो बिल्कुल ही निहायती बेवकूफ और गधा आदमी है। और बताना है कि आने वाले आम चुनाव में बीएसपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। और जब आप ये बोलेंगे तो इनकी डर के हाथ में आ जाएगी। जय भीम। दोबारा जय भीम बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप में इतना जोश है। तो सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हमारी माताओं बहनों के लिए। हमारी माताएं बहनें जो अपना कामकाज छोड़कर दिन का हमें यहाँ पे इतना समय निकालकर सुनने आए, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी बड़े बुजुर्गों के लिए। आप सबका आशीर्वाद और आप सबकी डायरेक्शन जो आप हम युवा साथियों पर कृपा करते आए हैं, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी युवा साथियों के लिए। बहुत समय हो गया, काफी समय से हमारे युवा साथी इधर उधर भटक रहे थे, परंतु जब से बहन जी ने 50% युवा साथियों का हक बनाया है पार्टी की हर स्तर की कमेटी में, तब से सारा युवा साथी बसपा में वापस आ गया। एक बार जोरदार तालियां हमारे गायकों के लिए। आप इतनी देर से हमारी पूरी जनता को मनोरंजन करते आए, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा।
साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, बिरसा मुंडा जी, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, तांत्या भील मामा जी, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी नमन करता हूं। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और सभी कार्यकर्तागण का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने इतनी मेहनत से इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना पूरा मन, तन और धन लगा दिया। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बात बताना चाहूंगा। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखना चाहा, तो वो उन्होंने इस मंशा से लिखना चाहा कि वो एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या की थी। मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, उसके बाद इसको हिंदी में समझाऊंगा। A form and a method of government whereby revolutionary changes in economic and social life of people are brought about without bloodshed। साथियों, बाबा साहब के विचारों का भारत कुछ इस तरह होता। साथियों, जहां पर स्कूलों में बच्चों के बीच भेदभाव ना हो, वैसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। साथियों, जहां पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो, वैसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। साथियों, जहां हर जाति और हर धर्म को बराबर का सम्मान मिले, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। परंतु दुख तो इस बात का है साथियों कि हमारे एमपी में बीजेपी की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं, कुछ लोग, मनुवादी लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं, उनके हिसाब से चल रही है। साथियों, आप सब श्रीमती भारती कसडेकर जी के बारे में जानते हैं कि किस तरह उनके परिवार के साथ, उनके परिवार के 5 सदस्यों के साथ यहां पे बेदर्दी से उनके 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। साथियों, हैरानी की बात यह नहीं कि उनके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। यहां पर हत्या होना अब आम बात हो गया है। परंतु हैरानी की बात यह है कि जब भारती जी 200 किलोमीटर पैदल चलकर अपने ही जाति के गवर्नर जी से मिलने आई, मदद मांगने आई, तो गवर्नर साहब ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। साथियों, इस मनुवादी सोच रखने वाली सरकार में लोग ऐसे हैं कि चाहे उनकी जात और धर्म आपसे मिलती हो, परंतु उनकी सोच आज भी उन मनुवादी लोगों की तरह है। साथियों, जिस सरकार में अपने ही समाज के लोग मदद करने से इनकार कर दें, वो सरकार के बारे में आप सब बखूबी जानते हैं। साथियों, आप लोगों ने रामजी लाल अहिरवार के बारे में भी सुना होगा
कि किस तरह दो लोगों ने, दो मनुवादी सोच रखने वालों ने उनकी मार मार के पीट पीट कर हत्या कर दी। और किस बात पर उनकी हत्या कर दी? इस बात पर कि उन्होंने उन्हें माचिस देने से इनकार कर दिया। साथियों, यह शासन है इस बीजेपी की सरकार का, जहां पर हमारे समाज बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। कमलनाथ जी और शिवराज जी को बताने का कि हम पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं भूले हैं, और अब जब आप हमारे बीच में आएंगे तो हम आपको बता बता के याद दिलाएंगे कि किस तरह हमारे 16,000 से ज्यादा परिवारों के साथ जो अत्याचार का हुआ है, उसका बदला हम यहां मध्य प्रदेश की हर एक विधानसभा पर बसपा का परचम लहरा कर लेंगे। साथियों, शिवराज जी ने वादा किया था बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व देने का। साथियों, शिवराज जी ने वादा किया था हर वर्ष 10 लाख नौकरी देने का। उन्होंने वादा किया था कि हर सरकारी कॉलेजेस में मुफ्त शिक्षा देने का। पर आज यहां आप सबके बीच में खड़े होकर मैं पूछता हूं, इनमें से कितने वादे पूरे हुए? साथियों, वादे तो पूरे करे नहीं, पर उन्होंने पिछले 2.5 साल में बहुत काम करा है, बहुत काम किया है, बहुत मेहनत करी उन्होंने। वो भारत में अपने मध्य प्रदेश को अव्वल नंबर पे लेके आए हैं। आप लोगों को पता नहीं, मैं बताता हूं। शिवराज जी की सरकार नंबर 1 पहुंच गई पूरे भारत में हमारे बुजुर्गों पे अत्याचार करने में। शिवराज जी ने अपनी सरकार को नंबर 1 बना लिया हमारे SC ST OBC एवं अल्पसंख्यक समाज को पे अत्याचार करने में। साथियों, शिवराज जी ने नंबर 1 बना दिया MP को हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करने में। और ये मैं कोई अपने मन से, दिल से कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूं। ये सरकारी डेटा बोलता है कि इनके शासनकाल में कितना अत्याचार हुआ है हमारे सर्व समाज पर। अभी हमारे भाई बोले यहां पे कि आदिवासी समाज पे मूता है। साथियों, आदिवासी समाज नहीं, सारे सर्व बहुजन समाज पे इन्होंने मूता है। इसका जवाब अब आपको देना होगा। इस बारी जब ये आपके बीच में आए तो पूछना नहीं कि आपने क्या काम किया, पलट के बताना कि भाई साहब आप आए तो जरूर हैं, पर अब आपके जाने का समय आ गया है। साथियों, इन्हीं मामलों पे जब जनता ने इनके गृह मंत्री से सवाल किया कि भाई आपके प्रदेश में इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है, तो उनके गृह मंत्री पलट के जवाब देते हैं कि भाई हमारी पुलिस 24 घंटे काम कर रही है, इसलिए वो सारा क्राइम रिकॉर्ड कर रही है। भाई, जब आपका गृह मंत्री, जब कोई ऐसा आदमी आपको पलट के ये जवाब दे कि भाई क्राइम इसलिए बढ़ रहा है कि क्योंकि हम सारे केस दर्ज कर रहे हैं, तो कभी कभार महसूस होता है कि ये हम पे हमारी सेवा नहीं कर रहा, हम पे एहसान कर रहा है। साथियों, या तो वो आदमी हम पर एहसान कर रहा है, या जो आदमी ऐसा जवाब दे वो बिल्कुल ही निहायती बेवकूफ और गधा आदमी है।
क्यों? इसीलिए सरकार में बिठाया था आपको। आज जनता पूछेगी, चुनाव आ रहा है, पूछेगी कि पुलिस को सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए रखा था या फिर हमारी जनता को, हमारे समाज को बचाने के लिए रखा था। साथियों, चाहे जो भी बात रही, अगर कोई व्यक्ति ऐसा जवाब दे जो उस पद पर बैठता है, तो उस आदमी को उस पद पे बैठने का कोई हक नहीं। और जो मुख्यमंत्री ऐसे आदमी को अपने पद में बैठने दे, उस मुख्यमंत्री को सरकार चलाने का कोई हक नहीं। तो साथियों, आज इन्हीं हरकतों की वजह से बीजेपी को अपने केंद्र मंत्री चुनाव में उतारने पड़ रहे हैं। पर शायद वो भूल गए हैं कि बसपा ने यहां पर 2 बारी मुख्यमंत्री को हराकर वापस भेजा है, तो ये केंद्र मंत्री आपके सामने क्या कर पाएंगे। साथियों, अगर बीजेपी अपने 2.5 साल में इतनी तरक्की कर पाई है, तो कांग्रेस कुछ कम नहीं। साथियों, कांग्रेस इतने सालों से यहां पर सरकार चलाती आई है, पर जब आप उनसे पूछेंगे कि भाई चुनाव आ रहा है, आप अपने काम बताइए कि आपने करा क्या इतने सालों तक, तो वह आपके सामने आके एक मैनिफेस्टो खड़ा कर देंगे कि हम अगर सरकार में आएंगे तो ये 1, 2, 3, 4 काम करके दिखाएंगे। साथियों, जो पार्टी सत्ता में रह चुकी हो, वो आगे आने वाले 5 सालों के लिए काम ना बताए कि क्या करके दिखाएगी, बल्कि आपके आके बीच में बताए कि इन सालों तक जब आपको सत्ता में आसीन रखा तो आपने हमारे समाज के लिए क्या किया। और हाँ साथियों, जब आप उनसे ये पूछेंगे कि भाई जितने सालों से जब आप राज कर रहे थे तो हमारे समाज के लिए क्या किया, चुप्पी साथ जाएंगे, घबरा जाएंगे, पसीना छूटेगा। क्योंकि हकीकत तो यह है साथियों कि उन्होंने भी इतने सालों तक आप ही का वोट लिया और आप ही पे राज किया, परंतु आज तक आपको वही रखा नीचे दबाकर जहां पे आप हमेशा से थे। जब आप उनसे इनके कामों की सफाई मांगेंगे तो वो आपको भटकाने के लिए क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि भाई तुम किसको वोट दोगे, बीजेपी तो ऐसी है। दूसरा विकल्प क्या, जब आप जवाब देंगे कि बीएसपी दूसरा विकल्प है, बीएसपी अपनी असली पार्टी है, तो वो आपसे बोलेंगे कि भाई बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। साथियों, जिनके पास काम नहीं होता बताने को, वो यही बेतुके बयान बांटते रहते हैं, बोलते हैं बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। उनसे बोलिए कि आप हमें यह ना बताएं कि बीएसपी क्या है, हमें पता है हमारी बहन जी ने यूपी में क्या किया है, आप अपने काम बताएं। साथियों, ये आपको गुमराह करने के हथकंडे हैं और कुछ नहीं। तो डरना नहीं है, आप को डराना है और बताना है कि आने वाले आम चुनाव में बीएसपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। और जब आप ये बोलेंगे तो इनकी डर के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि जिस तरह से हमारे एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सब समाज में से गरीबों और कमजोरों को के वर्ग उसी इज्जत और सम्मान से जिए जिस तरह से हमारे वो साथी लोग बसपा के राज में यूपी में जिए थे। इसलिए ये आपसे घबराएंगे जब आप बोलेंगे कि हम बीएसपी को वोट डालने जा रहे हैं। साथियों, आज जब बहन जी की सरकार को लोग याद करते हैं तो उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने महामाया
गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चालू करी थी, जिसके तहत बहन जी ने 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। साथियों, इस योजना के तहत बहन जी ने 3,250 करोड़ से ज्यादा रुपए अपनी बच्चियों को देने का काम किया। साथियों, वो याद करते हैं समय जब बहन जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा आशीर्वाद योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। साथियों, साथ ही साथ बहन जी ने प्रदेश की व्यावसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% सीट आरक्षित की थी। और साथ ही साथ देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में भी अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। साथियों, बहन जी ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की व्यवस्था तय और लागू की। और साथियों, याद करते हैं वो समय कि किस तरह बहन जी ने सरकार बनने के बाद ही तुरंत नौकरियों की भर्ती पर लगी रोक को हटाकर बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के सभी जरूरतमंद लोगों को नौकरी देने का काम किया था। साथियों, बहन जी ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन कर दिया था। और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी थी। साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। और साथियों, इससे 2 फायदे हुए। एक तो हमारा युवा वर्ग नौकरियों पे लग गया और दूसरा हमारे युवा साथियों को अपना प्रदेश और अपना घर छोड़कर दूर नहीं जाना पड़ा अपना पेट पालने के लिए। तो साथियों, अब समय आ गया है हमें बाबा साहब के दिखाए रास्तों पर चलकर और मान्यवर साहब के बताए तरीकों का इस्तेमाल करके, और भूलना नहीं बहन जी के बेबाक अंदाज को हमें अपने दिल और दिमाग से अपनाना होगा। तो साथियों, समय आ गया है कि अब हम सब एकजुट होकर हमारे समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़ने का काम करें और बता दें कि हम आ रहे हैं हर उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे समाज के लिए हमारे गुरु देकर गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। साथियों, इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखकर इस बारी बीएसपी ने जीजीपी के साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया है और यहां पर चुनाव हम मिलकर ही लड़ेंगे। तो मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सब बसपा और जीजीपी को वोट डालकर यहां पर सरकार बनाने का काम करेंगे।
जो यहां पर सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में भी बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत चलकर यहां पर भी सभी का उत्थान करने का काम करेगी। अंत में मैं एक बार फिर से यहां मौजूद सभी माताएं, बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी युवा साथी, हमारे सभी छोटे बच्चे, मैंने यहां देखा आज मीटिंग में 2-2 साल 1.5 साल के बच्चे भी मौजूद हैं। हमें पता है कि हमारी माताएं अपने आने वाली पीढ़ी को बसपा के लिए तैयार कर रही है और दिल खुश होता है देखकर कि मुझे एक युवा, सबसे पहले एक युवा कार्यकर्ता और बहन जी के आशीर्वाद से आपके बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का काम किया और आप सबके बीच आके लगा कि मुझे एक कार्यकर्ता को इससे बढ़िया साथी कभी नहीं मिल सकते थे। तो साथियों, मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह मेहनत करके बीएसपी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे और अपनी बहन जी के हाथ मजबूत करेंगे और आने वाले लोकसभा में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ मैं हमारे सभी मीडिया बंधु, हमारे बहुजन मीडिया के साथियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो हमारी बात को प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी।